तो आपकी भी तो शादी अभी तो टाइम है सर। टाइम है? कब 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 प्लान कर रहे हैं शादी के लिए? आप क्या कर रहे हैं? अभी बिजनेस कर रहा हूँ, स्क्रैच से शुरू करा है नया बिजनेस। आज से? स्क्रैच से। अच्छा, स्क्रैच से, फ्रॉम जीरो। हाँ जी, तो उसको बिल्ड करने में ध्यान है पूरा अभी, तो फोकस वही है अभी नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है साहब, बहुत जल्दी बढ़िया दीपावली हो आपकी, बहुत अच्छी दीपावली। किसी का सवाल कोई पूछना चाह रहा है? हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है, खड़े हो जी। हेलो मैम, हेलो सो मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि जैसे एज अ पॉलिटिशियन आप लोगों की लाइफ थोड़ी हेक्टिक रहती है, तो आप डे ऑफ लेते हो अपने पार्टनर के लिए और उसमें भी वर्क कॉल आ जाए, तो आपके पार्टनर्स कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या बात है, क्या सवाल पूछा है इसने, पहले तो इसके लिए क्लैप करनी चाहिए। उधर से शुरू करेंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं उधर ही से आ गया था। मान लीजिए आप ने कोई प्लान किया कहीं जाने का, अच्छा है ना, और बीच में पता चला कि भैया जी कहीं की तरफ से फोन आ गया कि आपको आना है डिबेट पे, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, टैकल कैसे करेंगे? थोड़ी माफ़ी मांगनी पड़ती है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। माफ़ी मांगनी पड़ती है? माफी कौन? हाँ जी, आप बताइए सीमा जी। दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर अस बिकॉज डॉक्टर्स हैं हम लोग, तो हमारा कभी भी कॉल आ जाता है और कभी भी हमें जाना पड़ता है। हाँ, तो हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये। वी हैव टू सिनेमा देखने जाना तो हाफ टाइम के बाद ज्वाइन कर लेते हैं। आखिरी अभी कौन सी मूवी देखी आप दोनों ने एक साथ साथ, कोई याद आ रही? अभी कौन सी मूवी देखी? 35 साल हो गए शादी के। ज्यादातर घर में ही देखते हैं आजकल, तो घर पे ही देखते हैं। नेटफ्लिक्स एंड ऑल। अत्री साहब कब गए थे लास्ट मूवी देखने, आप बताइए? समय हो गया हमें गए हुए, सोचते रहते हैं कि चलो अब चलेंगे, फिर निकल जाता है, टाइम निकल जाता है। जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन तुम्हारा सवाल बना हुआ है, कायम बना, मुझे मालूम है जवाब आएगा। जी अत्री साहब बताइए, कैसे करते हैं मैनेज? जब प्लान हो गया, घर में पूजा करने जा रहे हो, उस समय भी कोई कॉल आ जाता है, तब क्या करते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, ये मोबाइल एक इस समय मुझे लगता है ये एक अभिशाप की तरह हम लोगों के जीवन में आ गया है, क्योंकि जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे तब भी जीवन चल रहा था, तब भी काम काज चल रहे थे, तब भी ये दुनिया चल रही थी और अच्छे से चल रही थी, सुकून से चल रही थी। लेकिन इस मोबाइल ने आके सबका सुकून छीन लिया है। अनुज जी, मैं ये कहने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल सारे मोबाइल यहाँ रख दीजिए कुछ 1-2 घंटे के लिए, सारे लोग अपने अपने मोबाइल यहाँ रख दीजिए, मैं ये कहने वाला नहीं हूँ कि सारे सर्वर डाउन हो जाए, मोबाइल बंद हो जाए, लोग सुकून से रहें। क्या बात है, वाह, इसमें तो ताली बजा देनी चाहिए एक बार कि ये जीवन में बैलेंस खो गया है। और अब तो एक नई बीमारी और आ गई है जो रील्स की, शॉर्ट की आ गई है। आप बनाते हैं रील? नहीं, बनाई नहीं है, लेकिन देखने का एक मुझे लगता है, अच्छा देखते हैं, रील देखते हैं, रोग लग गया है। रोग लग गया है। हाँ। आप देखती हैं? मैं भी देखती हूँ बिल्कुल। हाँ। और बनाती भी हैं रील? बनाने का शौक डॉटर को बहुत ज़्यादा है, बिटिया करती है, सो नॉट दैट मच, बट लेकिन हाँ देखती हूँ। ये भी बहुत तसल्ली से, थोड़ा टाइम भी मिलता है तो स्क्रॉल अप करने में बहुत। अच्छा, वो मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट रील्स देखते, कोई ऐसा नहीं स्पेसिफिक कोई नहीं? हाँ, नहीं। हाँ, मतलब जैसे अभी पूजा करेंगी आप, और पूजा करने के बाद फिर आप कोई नो पिक्चर लेंगी, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा शौक नहीं रखती। देखिए अभी बगल में बैठी हुई हैं, बताएंगी करवा चौथ पे कैसे लिया था, ऐसे ली थी चलने वाली की। अमित जी? हाँ जी सर। वो ऐसे आई थी पिक्चर की, नहीं आई थी, वो चलनी लिया फिर देखा आपको? देख रही थी मेरी तस्वीर, मुझे दिखाई नहीं दिया था उसमें, तो ये देख रही थी ना, मेरी शक्ल देख रही थी ये। अरे ऐसा ना कहिए, 72वें व्यक्ति हैं आप, 72 आए हैं, ऐसा मत करिए। अनुजा अनुजा कैसे, मैं पता है जब करवा चौथ आई तो फिर ऐसे किया, फिर ऐसे देखा, कैसे किया, बताओ ना। मैं और अमित बहुत ज़्यादा सेल्फी ऐसे मोमेंट पे नहीं लेते हैं, बिकॉज ये वो मोमेंट है जिसको संजो के रखना है, और सेल्फी इज़ द टाइम व्हेन इट शुड बी फॉर द फन, बट उस टाइम पर मेरा ये ध्यान होता है कि मैं इनसे वो सारी आशीर्वाद ले लूं, क्योंकि पैर छूती हूं और वो पैर इनके बड़े सुंदर छुआ चाहता है। अरे क्या बात है अनुजा। That is, हाँ जी, उसके पीछे एक सेल्फी ना लेने के पीछे एक कारण भी है, क्योंकि उस समय सुबह से भूखी शेरनियां होती हैं, पानी के लिए तरस रही होती है, पहले पानी पिला दो, सेल्फी तो बाद में। क्या बात है, असली कारण ये है। हमेशा से ये रहा है मेरे लिए कि मैं आज जो भी हूँ प्रतीक जी, मैंने हमेशा से कहा है कि वेयर आई स्टैंड टुडे इज बिकॉज ऑफ अमित जी, बिकॉज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अगर एक औरत है और घर पे ये कह दिया जाए कि जैसे कि होम मिनिस्टर आप हो, जैसा भी है, व्हेन ही मेरे बच्चे जब घर आते हैं सब, तो घर अगर साफ सुथरा है, चीज़ें हैं, और घर पे इन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बोला, आज भी आपने पूछा कि अगर आपका शो आ जाए,
अभी एक हम लोगों का मेरा बर्थडे था 24 अक्टूबर का, तो अभी हम लोग सब गए थे और मैंने पीछे बैठकर शो किया था और हम लोग जा रहे थे, तो मेरे अनंत ने और अमित ने अपनी सीट इसने पीछे कर दी और अनंत ने बिल्कुल साउंड को ऑफ कर दिया कि मम्मी अपना शो अच्छी तरह से कर ले और धीरे धीरे गाड़ी चला लें। और हमारा टाइम था वहाँ पर 9 बज के और उसके बाद हमारी सीट निकल जाती। दिस इज द सेक्रीफाइस ऑफ द फैमिली। यू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट एंड आई फील ग्रेट कि आज अरेंज मैरिज हुई है। मैं सच बता रही हूँ कि मैं नहीं ढूंढ सकती थी अपने लिए। He is the one who has always helped me from the back। मैं आज जैसी ये डिबेट्स जितनी देखते हैं बस, क्योंकि उनको पता है कि घर के रूप में भी बोलने वाली मैं रहती हूँ ज्यादा, ये ऑन द डॉर्मेंट साइड में रहते हैं, मुझे अनुजा मालूम है। बट व्हाट आई एम टुडे, मतलब आई वुड जस्ट से दैट कि फाइनेंशियली इन्होंने मुझे और प्यार से मेरी आवाज को जो बुलंद करके रखा है। See the man behind the woman. He's the man. आप कहते हैं आदमी के पीछे औरत, इस औरत के पीछे ये आदमी खड़ा है। इस औरत के पीछे ये आदमी है। धर्मेंद्र जी, आप बताइए, आप मुझे बताइए कि जीवन में बहुत सारा चीजें होती हैं, कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, कहाँ पे करना पड़ता है, कहाँ चुप रहना पड़ता है और चुप रहने के साथ काम करना पड़ता है, कहाँ लगता है कि बाहर की डिबेट में भी लड़ाई तो ठीक है, तर्क तो सही है, लेकिन घर पे लगता है कि नहीं, बात सुननी चाहिए, बात सुननी पड़ेगी और तभी उसमें सफलता है, क्योंकि चुप रहने में भी कभी कभी बड़ी सफलताएं मिलती हैं। प्रत्येक जी, मैं विश्वविद्यालय में हूं, तो जो बच्चे जिस एज ग्रुप के हैं, हाँ जी, तो लगभग डेली तारुफ होता है उनसे मुझे जी, और बच्चों के जो सवाल हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो बेटा, एक ही बात है कि जीवन और जीवन की सफलता दोनों ही चीज़ों का नाम है संतुलन। जिसको संतुलन बनाना आता है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इसने कुछ कहा मेरे को कि ये काम कर लो, मैं ये भी बोल सकता नहीं कर पाऊँगा, मैं ये भी कर सकता हूँ यार मेरी डिबेट है, डिबेट के बाद मैं 8:30 बजे कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम दोनों एक ही हुआ, कहने का तरीका अलग है। तो जिसको संतुलन आता है वो जीवन में कभी फेल नहीं होता है, और आज नहीं कल आपको संतुलन बनाना है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, बर्तन धुलने से आदमी छोटा नहीं होता है। वाह, मोदी झाड़ू लगा के बड़े हो सकते हैं, तो हम बर्तन धुल के भी बड़े क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। धर्मेंद्र जी बात जी बिल्कुल सही कह रही। रेखा जी, वांट टू ऐड समथिंग? आप क्या उसमें ऐड करना चाहती हैं कि जीवन में संतुलन, दीपावली, त्यौहार, खुशियों का मतलब परिवार में कैसे, तमाम सारे चीज़ों को? नहीं, मुझे ये कहना है कि जैसे कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ लड़ाई और वाद विवाद नहीं होता है, क्योंकि मुझे ऐसा है कि जब ये ज़्यादा ऊंचे होते हैं तो मैं थोड़ा नीचे होती हूँ। वाह। और जब ये मैं थोड़ा ऊंचा होती हूँ तो ये थोड़ा नीचे होती है। यही है बैलेंस। तो हमारा ठीक रहता है ना? क्या समझे, क्या समझे? समझ में आया ना कि कब ऊंचा, कब नीचा, कब बैलेंस, कहां से कैसे बनेगा, है ना? दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आजी यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ आओ। बहुत चुपचाप खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, है ना? पास आ जाओ मेरे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। क्या नाम है? जगजीत सिंह। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कुछ कहना चाहते हो? अभी तो कुछ नहीं। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सीख रहे हो। हाँ जी। इसी